हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एमसीक्यू लेकर। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल का एमसीक्यू। तो इसमें भी पहले की तरह 10 एमसीक्यू होंगे जिसका जवाब आपको वीडियो को पॉज करके देते जाना है और आपको चेक करना है कि कितना नंबर आपको आ रहा है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल में मैंने आज जो क्वेश्चन लिया हुआ है तो 10 क्वेश्चन में से लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इनमें से 5-6 क्वेश्चन मैंने 2019 के भी लिए हुए हैं, जिसमें कि बिहार बोर्ड के भी 1-2 क्वेश्चन हैं और सीबीएसई के भी 2-3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन पर। और इससे पहले ये बता दूं कि क्वेश्चन तो मैंने लगभग वही लिए हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर के ही, लेकिन उसमें मैंने ऑप्शंस में थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी है। इसीलिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया हुआ है तो ये नहीं कि डायरेक्ट टिक मारिएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 9 + 4x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं। तो वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को पता होगा ही, फॉर्मूला आपको याद अगर होगा तो इंटीग्रेशन अगर होता है a² + x² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो ये है 3 का स्क्वायर और ये है 2x का स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/a, तो 3 tan इनवर्स x/a। तो x में क्या है, x जगह पर है 2x/a, a की जगह पर है 3। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बात ध्यान देने की है कि x में जो भी मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 दूनी हो जाएगा 6। यहाँ पर 1/2 से डिवाइड कर लीजिए, या इसको आप आगे में 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा आपको 1/6 tan इनवर्स 2x/3। इसका आंसर हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 2x/3। इसका बनाने का दूसरा तरीका जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2x को पुट कर लेंगे t। ठीक है, तो उससे भी हम लोग बना के एक बार देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2x को t पुट करेंगे, 2x बराबर t। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2dx बराबर dt, और यहाँ से dx का मान आ जाएगा हम लोग के पास dt/2। तो इंटीग्रेशन यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें, देयरफॉर 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर 2x की जगह पर हम लोग क्या रखे हुए हैं, t, तो यहाँ पर आ जाएगा t का स्क्वायर, और dx की जगह पर आ गया, dx के प्लेस पर हो जाएगा dt/2। तो अब इस फॉर्मूला पर ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 1/a tan इनवर्स t/3। और अब हम लोग t का वैल्यू रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा, और ये 1/2 बाहर में है। ठीक है, तो आ गया 1/6 tan इनवर्स, और t का वैल्यू हम लोग रखे हुए थे 2x, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 2x/3। तो सेम आंसर फिर से हम लोग का आ गया 1/6 tan इनवर्स 2x/3। इसको डायरेक्टली आपको वहाँ एग्जाम में जो है देखते ही यहाँ पर देखना है tan इनवर्स 2x/3 है, फिर 1/a होगा तो 1/3 आएगा, और x में जो भी मल्टीप्लाई रहेगा वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट कर देना है, इतना सॉल्यूशन का जरूरत नहीं है। हालांकि ये हिसाब आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो पिछले बार ये सीबीएसई में आया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग बीएसईबी का क्वेश्चन लिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका है 2019 का। तो हालांकि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो बहुत ही गोलू किस्म के होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिसेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है का लेवल जो है बिहार बोर्ड में थोड़ा सा कम रहता है। तो देखते हैं हम लोग कॉसेक का। तो आप लोग अगर फॉर्मूला याद होगा तो कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cos x - cot x, एक तो ये फॉर्मूला होता है, और log tan x/2 ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, हालांकि एग्जाम में जो आया था उसमें ऑप्शन में ये नहीं था, तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक और इसका दोनों फॉर्मूला ले लिया है।
तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग जरूर देखेंगे। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो कॉसेक एक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉसेक एक्स में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, माइनस कॉट एक्स ये हो गया और डी एक्स, और उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, नीचे वाले को पुट कर लेंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग पुट करेंगे, पुट कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर टी, तो इसको जब टी पुट करेंगे फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, वो भी निगेटिव साइन के साथ, एक निगेटिव ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और टी का हो जाएगा डी टी, तो यहाँ पर एक डी एक्स भी आ जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस कॉमन ले लें तो हम लोग को मिल जाएगा कॉसेक एक्स, एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉसेक एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो कॉसेक एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स, और यहाँ है आपका एक कॉसेक एक्स, बच जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि माइनस कॉसेक एक्स, यहाँ जो ऊपर का जो टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म सेम यही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस पूरे के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह पर आ जाएगा। देखो अगर मान लेते हैं ये अगर आई के बराबर है, ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर में हो जाएगा सिर्फ डी टी, और नीचे वाले को हम लोग पुट किए हुए हैं टी। ठीक है, ये जो है ये बराबर है टी के, तो ये हो गया टी और इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाता है, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, टी का वैल्यू क्या था कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फर्दर 2-3 स्टेप सॉल्व करेंगे और फिर ये आ जाएगा। आपको डायरेक्टली याद रखना है कॉसेक का फॉर्मूला ये होता है और ये होता है। ठीक है, ये आपको वहाँ प्रॉब्लम में भी काम आएगा और एमसीक्यू में तो काम आएगा ही। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए और वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर खुद से जरूर देते जाइएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा लॉग कॉस एक्स का मतलब होता है 1/sin, और इसका मतलब होता है cos/sin। ठीक है, प्लस सी छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, लॉग यहाँ हो जाएगा साइन और यहाँ हो जाएगा 1 - cos x प्लस सी भी रहेगा। अब आपको क्लास 12 में एक गोल्डन रूल पता होगा। ठीक है, गोल्डन फार्मूला इसको कहते हैं हम लोग, जिसको कि आप लोग को जगह जगह यूज़ करना है। ठीक है, 1 - cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, सॉरी 2 sin स्क्वायर x/2, और एक होता है 1 + cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। ये दो फार्मूला आप लोग को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इन दोनों काम आपको बहुत सारे चैप्टर में होगा, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, और आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, सब जगह आपका ये फार्मूला यूज़ करेगा। या एप्लीकेशन वगैरह जब बनाएंगे हम लोग तो उसमें भी यूज़ आएगा इस दोनों फार्मूला का। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को इससे, लॉग ये बन जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर x/2 इस फार्मूले से। फिर sin x को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो
एक फॉर्मूला ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, साइन 2x रहा होता है 2 sin x cos x, मतलब यहाँ पर जो भी रहता है उसका यहाँ पर आधा हो जाता है। यहाँ अगर 2x है तो यहाँ हो जाएगा x, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर sin x है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x का आधा, तो x का आधा x/2 हो जाएगा, और sin फिर cos x/2। तो यहाँ से आप लोग पाइएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर sin x/2 से एक sin x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा log mod ऑफ, ऊपर में बच जाएगा sin x/2 और नीचे में बच जाएगा cos x/2, और sin बाय cos क्या होता है, तो tan x/2 प्लस c। तो ये फॉर्मूला भी आपका आ गया। तो आंसर हम लोग का क्या हो गया, बोथ। कॉसेक का इंटीग्रेशन, इसी तरह से आप लोग सेक का इंटीग्रेशन भी याद रख सकते हैं, हो सकता है अगले बार सेक का इंटीग्रेशन आप लोग के एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² बराबर क्या होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x होगा, cot इनवर्स 1/x होगा, बोथ दोनों होगा, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको याद होगा ही, फार्मूला अभी जो जस्ट हम लोग फार्मूला अप्लाई किए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो उसी पर अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो ये 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स x/1, तो आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें ऑप्शन में सिर्फ ये था, लेकिन इस बार मैंने फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट बनाया, और इसमें एक और जो आंसर जो है इसका tan इनवर्स x यहाँ दिख तो रहा है कि आपको पहले ऑप्शन दिखते हुए झट से आप tan इनवर्स x मार देंगे, लेकिन इसका आंसर बोथ होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, अगर आप लोग पढ़े होंगे फंक्शन, तो tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x। ठीक है, उसी तरह से sin इनवर्स x बराबर होता है cosec इनवर्स 1/x, और cos इनवर्स x बराबर होता है sec इनवर्स 1/x। तो इस फॉर्मूला का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का इसका सी। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग को एकदम याद रखना है बहुत ही। आप लोग करीब अगर पिछले साल का क्वेश्चन देखेंगे बिहार बोर्ड का, तो बिहार बोर्ड में सिर्फ इंटीग्रेशन से आपका 10 सवाल आए हैं, वो भी सिर्फ इनडिफरेंट इंटीग्रल से। ठीक है, जिसमें से कि आपको 6-7 क्वेश्चन जो है सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला आपको जो है अभी से याद कर लेना है, अभी से हर एक चैप्टर का फार्मूला तैयार कर लीजिए एक अलग से, और उसको याद करना चालू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि फार्मूला पर ही आपका 60 क्वेश्चन में से करीब 20 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही पूछा जाएगा, ये आप गारंटी रखिए। और सीबीएसई में थोड़ा सा घुमा के देता है क्वेश्चन, इस टाइप से दे सकता है ऑप्शन, क्योंकि सीबीएसई में भी पिछले साल से अब आने लगा है क्वेश्चन 20-20 ऑब्जेक्टिव, तो आपको भी यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो log x का इंटीग्रेशन आप लोग को फॉर्मूला याद ही होगा, तो इसका होता है x log x प्लस x। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या आता है। तो बाय पार्ट से ये सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ जब नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय पार्ट्स में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, आई लेट से बनेगा ये, आई लेट। तो आई मतलब क्या होता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 जो है वो है अलजेब्रिक, और लॉग जो है वो है लॉगरिथमिक। ठीक है, ये log x इसमें आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग किसको लेंगे, तो पहले आया है log, इसलिए log को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो फर्स्ट बच गया उसका डिफ्रेंसिएशन, और इसका हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। तो यहाँ हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx और होल का फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, फिर माइनस log x का 1/x होता है डिफ्रेंसिएशन,
और यहाँ पर से फिर से इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा और dx, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा log x को हम लोग पहले लिख लेते हैं, x log x माइनस यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, तो 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा x, तो इसका आंसर और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप लोग सब में इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक डाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो x log x माइनस x, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर b हो जाएगा इसका x log x माइनस x प्लस c, ठीक है, सब में प्लस c रहेगा ही, हालांकि c का कोई काम दाम है नहीं, लेकिन फिर भी पड़ा हुआ रहता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तो वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिए। आते हैं हम लोग अपने 5th नंबर सवाल पर। तो हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन है, यहाँ अगर कुछ नहीं रहता है इसका मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो झट से ऑप्शन 1 देखते हुए x देखते हुए झट से x नहीं मार दीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा कांस्टेंट जिसमें रहेगा तो x प्लस c ये होगा, ठीक है। ये 2019 में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस c। फिर आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, तो इसका मैं हिंट दे देता हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन से आप लोग बना लीजिएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे a बाय एक्स प्लस ए और प्लस b बाय एक्स माइनस ए। यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a का मान समथिंग आएगा, b का मान भी कुछ आएगा, तो दोनों का मान क्या कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो लॉग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका आंसर 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए। फिर आते हैं हम लोग 7वां नंबर सवाल। ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला आप लोग को डायरेक्ट याद रखना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√x, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल में आपको 1/√x पूछा जाएगा या आता है या तो आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए इसका फॉर्मूला 1/√x का 2√x। तो ये आया कहाँ से वो भी देख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर -1/2 dx। अब x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो यहाँ पर हो जाएगा x पे पावर n के जगह पर -1/2 है +1 और डिवाइड में भी -1/2 +1 प्लस c, ठीक है, यहाँ सब में प्लस c होगा। तो ये क्या बन जाएगा, x पावर -½ और +1 माइनस हो जाएगा, और एक में से हाफ घटेगा तो हाफ ही बचेगा, तो x पावर ½ बच जाएगा, और नीचे में भी आपका 1/2 बच जाएगा प्लस c, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, और यहाँ से 1/2 जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 2/1 बन जाएगा, तो 2√x प्लस c, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी पर बेस्ड आप बहुत सारा सवाल कर सकते हैं, जैसे अगर इंटीग्रेशन आपको पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ √x + 3, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2√x + 3 + c। डायरेक्ट आंसर आप लोग दे सकते हैं, x + 3 रहे, x + 4 रहे, x - 3 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर यहाँ पर x में आपको लिख दे कि 4x + 3 का इंटीग्रेशन, तो आपको क्या करना होगा, पूरे से डिवाइड करना होगा आपको 4 से, ठीक है, बस इतना ही काम करना होगा। तो √x का क्या होता है 1/√x का 2√x होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर सवाल पर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो आप लोग को लग रहा है, और अपने नंबर को भी कमेंट में साझा कीजिएगा मेरे साथ, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बढ़ते हैं आज के 8वें सवाल पर। 1 - sin x बाय cos स्क्वायर x का हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ऑप्शन है 10x + sec x + c, sec x - 10x + c, 10x - sec x + c, और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये 1/cos स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे, cos स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर बन जाएगा sec स्क्वायर, sin/cos स्क्वायर बन जाएगा आपका 10 × sec, और फिर cos स्क्वायर का होता है 10, और फिर sec × cos का होता है आपका sec। तो देख लेते हैं हम लोग, ये आंसर आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अलग अलग जब करेंगे हम लोग तो 1/cos स्क्वायर x और sin/cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos x × cos x। तो cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा
जब ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन बाय कॉस हो गया टेन, और कॉस जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक। ठीक है, अब जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोग को पता होगा कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और 10 इंटू सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक x, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का c, 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि सारा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में तो इस बार जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सबका सब एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आपका आया हुआ है सीबीएसई का है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2019 या 20 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस बार जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है ये, ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसको पुट करने से आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको पुट कर ले टी के बराबर एक्स ई पावर एक्स बराबर टी अगर पुट करेंगे तो एक्स ई पावर एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक बार एक्स को रखेंगे कांस्टेंट और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है। एक बार रखेंगे ई पावर एक्स को कांस्टेंट और एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो 1 होता है, और पूरे में dx बराबर dt या dt बाई डी भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से हम लोग ई पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 1 dx बराबर dt। तो आपको दिख रहा होगा कि ई पावर एक्स एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी ई पावर एक्स एक्स प्लस 1 है या 1 प्लस एक्स, दोनों एक ही बात होगा। तो इस पूरे के जगह पर आ जाएगा आपका dt। ठीक है, और नीचे में इसको हम लोग मान लिए हैं t, तो cos स्क्वायर t, फिर cos का उल्टा क्या होता है तो सेक, ये हो गया सेक स्क्वायर t dt, और सेक का इंटीग्रेशन अभी तुरंत हम लोग ऊपर देखें सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10t प्लस c, और t का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं। t का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, ये t बराबर x ई पावर x, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे 10x ई पावर x प्लस c। तो हम लोग का आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, 10x ई पावर x प्लस c। अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमेशा की तरह जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है। इंटीग्रेशन ऑफ ई लॉग एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x आपको निकालना है। ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और चौथा ऑप्शन है 0। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग को निकालना है और बताना है ऑप्शन में कि कौन, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, और अपना सुझाव भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज मैं चला रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।